ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर मेला रोड बिहिया। मैं अमित कुमार सिन्हा 12th के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का क्लास आज लेकर आए हैं, जिसमें प्रतिरोध के बारे में, चालक में जो प्रतिरोध होता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स नॉलेज देने वाले हैं। और सूत्र, फार्मूला, बीमा, न्यूमेरिकल, एसआई मात्रक के साथ काफ़ी सरल आसान तरीका में। तो हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को वॉच जरूर करिए यूट्यूब पे। और आइए आपको लेके चल रहा है प्रतिरोध की ओर। तो हमारा आज का हेडिंग है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध के बारे में आज हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो इससे सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, क्या होता है परिभाषा। परिभाषा देखेंगे तो एक हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम। पढ़े हैं कभी ओम का नियम? 10वीं क्लास से ही पढ़ा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम, तो ओम का नियम जो पढ़ेंगे आप, उसमें पढ़ते हैं कि भौजी ससुराल आई। भौजी ससुराल आई। भौजी का मतलब विभवांतर, आई का मतलब धारा। और जब ससुराल आती है तो मायके से ससुराल आएगी तो रोती हुई आती है, तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आर आई आता है। तो यही आर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो इसे देखा जाए तो भी बराबर आर आई मिल रहा है, तो इधर भेज दिया जाएगा तो सूत्र हो जाएगा आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा। आर बराबर भी बटा आई मिल जाएगा। तो परिभाषा हमारा ऐसे होता है कि जैसे आप रोड पे साइकिल चलाकर जाते हैं और हवा आपको रुकावट पैदा करता है, तो आपके लिए बाधा का काम, प्रतिरोध का काम कर रहा है हवा। वैसे ही चालक में जितने पंखा, बिजली, बॉल या चालक में भी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो धातुएं लगी रहती है, कॉपर का, सोना का, चांदी का, तांबा का, उसके अनुसार भी प्रतिरोध होता है। तो जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो बाधा पैदा करता है, तो उसी को कहा जाता है प्रतिरोध। तो परिभाषा लिखा जा सकता है कि किसी चालक में विरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में विरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का संकेत, इसका संकेत जो होगा आर से दिया जाता है, बड़ा या छोटा। अब सूत्र के बारे में हम जानेंगे। तो अभी ये बताया था ओम का नियम, इसी के अनुसार हम लोग सूत्र निकालेंगे। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम ओम का नियम पढ़ाए हैं। ओम का नियम से सूत्र आता है भी समानुपाती आई। इसे हम बोल सकते हैं कि भौजी ससुराल आई, याद रखने के लिए। और समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो भी बराबर हो जाएगा आर आई। तो भाभी जो है, भौजी जो है, रोती हुई आती है पहली बार जब ससुराल आती है तो भी बराबर आर आई हुआ। अब आर हमें निकालना है, इस आर को निकालना है। यहाँ गुना में है, इस साइड परिवर्तन करेगा तो किसी भी विद्यार्थी को पता है कि गुना में रहता है तो भागा में आ जाता है। तो जो आर आएगा वो आएगा भी बटा आई। इससे भी परिभाषा मिल सकता है, गणितीय परिभाषा आपका हो जाएगा। गणितीय परिभाषा हो जाएगा कि चालक के सिरों का विभवांतर
और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। गणितीय परिभाषा हम आप लोग को बताए, इस सूत्र के अकॉर्डिंग V को आप विभवांतर कहते हैं, विभवांतर, और I को विद्युत धारा कहते हैं। तो विभवांतर और धारा, इसको अनुपात कहा जाता है। तो विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो यही लिखे हैं, चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर जो है और यह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसका मात्रक के बारे में, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, इसे ओम पढ़ा जाए। यदि धारा 1 एम्पियर विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम बराबर, तो यह सूत्र V का विभवांतर 1 वोल्ट लिया गया, तो 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी आप मात्रक ये भी बोल सकते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वह 1 ओम के बराबर। और इसे 1 ओम का तात्पर्य क्या है, 1 ओम किसे कहते हैं, या 1 ओम क्या है, या 1 ओम का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर और सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। किसी चालक का सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट, विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करने पर प्राप्त हो तो 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा जानेंगे। तो प्रतिरोध के बीमा के लिए आपके पास R लिखेंगे प्रतिरोध, और बीमा V का और I का बीमा। तो V का बीमा जो निकालना याद नहीं है तो W बराबर आप VQ कहते हैं, VQ। तो V बराबर होता है W बटा Q। तो W का होता है ml² T इनवर्स 2, और Q का होता है AT।
तो नीचे से ऊपर जाएगा, एक पावर है यहाँ, एक पावर होता है, एक पावर यहाँ होता है, ऊपर जाएगा तो ml² और उसके बाद T3 हो जाएगा, एक पावर है माइनस होके -3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। यानी आपका जो विभव का बीमा होता है ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है, ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स बटा धारा का आप सिर्फ क्या कहेंगे, धारा का एम्पियर बोलते हैं, ए या किसी किसी किताब में आई लिखा जाता है, जब यहाँ ए लिखा है तो यही लेंगे एम्पियर ही। और नीचे से ऊपर जाएगा तो +1 है, ऊपर जाएगा तो ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। ये आपका प्रतिरोध का बीमा होगा। तो देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, आर का सूत्र मिल सकता है, V/I हो जाएगा, परिभाषा तो लिखना होता है, संकेत आपका आर है, उसके बाद 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा और प्रतिरोध का बीमा मिलेगा ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स, या वोल्ट का बीमा जो दिया गया है वह ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 दिया गया। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रतिरोध का समूह, प्रतिरोध का समूहन पढ़ेंगे। कुछ ऐसी धातुएं जो है प्रतिरोध उसमें नगण्य माना गया है, जैसे चांदी, चांदी में बहुत कम माना गया है, उसके बाद सोना में ज्यादा होता है, उसके बाद प्राकृतिक का नेचर जो है प्रतिरोध उसको दिया हुआ है कि सबसे कम होता है चांदी में, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा होता है सोना में, उसके बाद तांबा में, उसके बाद जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा, टीना, ऐसे करके बहुत धातु के अकॉर्डिंग प्रतिरोध का मान होता है। तो थोड़ा सा जान लें कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, शॉर्ट में ही देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखेंगे किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, मान लीजिए चालक की लंबाई पर, मतलब प्रतिरोध अगर R है, समानुपाती L है, तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है। जो जो लंबाई बढ़ेगा त्यों त्यों प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा भी घट जाएगी और वोल्टेज विभवांतर भी घट जाएगा। जैसे किसी गांव में ट्रांसफार्मर होता है, उसके नजदीक जिसका घर है उसके यहाँ वोल्टेज अच्छा खासा रहता है, और उससे बहुत दूर गांव के दूसरे किनारे पर बिजली जो लिया गया है इस ट्रांसफार्मर से, तो वहां भी वोल्टेज कम पहुंचता है। कारण यह है कि तार की लंबाई बढ़ गई, प्रतिरोधता बढ़ गया। तो तार का लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा कम पहुंचेगा, वोल्टेज कम पहुंचेगा, विभवांतर कम पहुंचेगा। तो चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा बात होता है जी, दुकान में बहुत लोग जाके बोलते हैं कि हमें मोटर चलाना है, हीटर चलाना है, एसी चलाना है, तो वो मोटा सा तार देता है, और एक बॉल का बोला जाएगा तो पतला सा तार देता है। तो पतला मोटा मतलब मोटा तारों में प्रतिरोध कम होता है, पतले तारों में प्रतिरोध ज्यादा होता है कि लोड बढ़ेगा तो पतला तार गल सकता है। तो जो मोटाई होता है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है, किसी भी तार की इस मोटाई को, इधर से मोटाई को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे ये द्वारा संकेत दिया जाता है। तो कहा जाता है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात हो जाएगा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। जितना ही तार मोटा रहेगा उतना ही अधिक कम प्रतिरोध होगा। अधिक ही होने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, हाई कम होने पर प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। यानी पतले तारों में प्रतिरोध ज्यादा होता है और मोटे तारों में प्रतिरोध कम होता है। तो मोटे तारों पर अधिक लोड दिया जा सकता है, पर पतले तारों पर कम। ज्यादा लोड देंगे पतले तारों पर तो प्रतिरोध के कारण वो तापमान बढ़ेगा और गल जाएगा, जल जाएगा। तीसरा बात देखेंगे कि पदार्थ की
प्राकृत प्राकृत ने ही कुछ ऐसी धातुओं को बनाया है जिसमें प्रतिरोध कम होता है। जैसे चांदी में प्रतिरोध कम होता है, सोना में उससे ज्यादा होता है, लोहा में कॉपर में तांबा में ज्यादा होता है, जस्ता में उससे ज्यादा होता है। ऐसे करके जितनी धातुएं हैं, एल्युमिनियम है, टीना है, लोहा है, ऐसे करके जो सुचालक हम लोग प्रयोग करते हैं तार में या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण में, उसमें प्रतिरोध बढ़ता जाता है, लेकिन सबसे कम चांदी में होता है। तो पदार्थ की प्राकृत के बारे में हम बताएं। और 4 नंबर दे रहा है तापमान पर भी निर्भर करता है। चालक प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। या आपके इर्द गिर्द के वातावरण में, जैसे ठंडे के दिनों में शॉर्ट सर्किट, तार और का जलना बहुत कम होता है, और गर्मियों में जल्दी जल जाता है, बोर्ड में कहीं आग लग जाती है। इसका मतलब कि तापमान पे प्रतिरोध निश्चित रूप से निर्भर कर रहा है। अधिक ताप रहेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा और आग लग सकता है। तो ये 4 बात आपको देखने को मिला कि ऐसा बात था कि तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, मतलब मोटाई कहा जा सकता है, और पदार्थ के प्राकृत पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। इस बातों को याद रखिए, डिटेल समझिए। आगे हम पढ़ेंगे अब प्रतिरोधों का समूह। प्रतिरोधों का समूह। तो प्रतिरोधों का जो समूहन है यह 3 प्रकार का। एक होता है श्रेणी क्रम समूह, श्रेणी क्रम समूह। दूसरा होता है समांतर क्रम समूह, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम समूह। ये तीनों समूहन है, और 2 समूहन के बारे में व्यंजक प्राप्त करना है, और तीसरा का जो होता है वह डायग्राम दिया रहता है। जिस तरह का परिपथ दर्शाया रहेगा उस पर कुछ प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, उस पर विभवांतर, धारा या तुल्य प्रतिरोध निकालने की गणना करने के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन हमें आप भी पढ़ाएंगे, हम आपको श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर समूहन काफी डिटेल्स में न्यूमेरिकल के साथ फॉर्मूला व्यंजक प्राप्त करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन का परिभाषा। प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं? समूहन परिभाषा हम लोग जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को किसी भी क्रम में संयोजित या जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का समूहन कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को किसी भी क्रम में जोड़ने को समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का समूहन, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को किसी भी क्रम में जोड़ने को प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। अब देखिए, ये समूहन के बारे में हमें 2 प्रकार का पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमें श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए फिगर हम बनाएंगे। एक इस तरह से स्केल से सीधा लाइनिंग कर लेंगे, कोई तार रहेगा,
इसे पेंसिल से खींचे रहे तो रबड़ से इसे मिटा सकते हैं, इसे मिटा दिया गया। अब इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया, यहाँ सेल हो जाएगा, बैटरी लगा देंगे, बड़ा वाला प्लस बता रहा है, छोटा वाला माइनस बता रहा है। यहाँ पे ऐसे करके एक स्विच बताते हैं, ये परिपथ का वर्णन कर रहा है। ये यहाँ पे आपका वोल्टेज रहेगा V, और यहाँ पे स्विच K रहेगा, यहाँ प्रतिरोध हो जाएगा R1, ऐसे करके प्रतिरोध कर दिया, दिखा दिया था R1, R2, R3। अब यहाँ पे आप ABCD लिख सकते हैं, ABC, जो प्रतिरोधों का सिरा है, A और B है R1 का, इसका B और C है, इसका C और D है, और सबके लिए जो विभवांतर है इसके लिए V1 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा V2, BC और AB का हो जाएगा V1, और CD के लिए हो जाएगा V3। प्रवाहित धारा जो होगा I होगा, और निकलेगा I नहीं वोल्ट रहा है लेकिन V वोल्ट रहा है। तो श्रेणी क्रम का सम्मोहन देखा जाए, अगर फिगर पर गौर किया जाए तो R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, और R3 के लिए V3। तो इसका मतलब V जो है प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए अलग अलग है, लेकिन धारा जो है I एक समान है। तो परिभाषा आसानी से लिखा जा सकता है, परिभाषा हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए विभवांतर भिन्न, किंतु धारा एक समान हो, उसे श्रेणी क्रम समूह कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए विभवांतर भिन्न भिन्न है, जबकि धारा एक समान है, तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध समूहन कहा जा रहा है। अब इसे आकृति अनुसार अगर हम वर्णन करते हैं तो माना कि ऐसे 2, 3, 4, 5, 10, 20 बहुत सारे प्रतिरोधों को लेके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश किताब में हम लोग ये देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है 3 किताब लेके ही, 3 प्रतिरोध लेकर ही बुकों में दिया रहता है, इसलिए पढ़ने में आसानी हो तो 3 ही मान ले रहे हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के लिए विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है, तथा प्रवाहित धारा I और परिपथ का कुल विभवांतर भी है, जिसे आकृति में दर्शाए। तो ये फिगर का वर्णन हो गया। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है और विभवांतर V1, V2, V3 है। प्रवाहित धारा I है और जो इसमें कुल परिपथ का विभवांतर है वो V है। स्विच लगा है K। अब हम देखते हैं कि जो V है ये भावी जो है 3 भावियां है, V1, V2, V3, यानी विभवांतर जो है
3 है, V1 V2 V3 को जोड़ेंगे तो V के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई एक सेव है, उसे 3 टुकड़ा ऐसे करके, मतलब एक ऐसा टुकड़ा है प्लस एक ऐसा टुकड़ा है प्लस एक ऐसा टुकड़ा, तो तीनों जोड़ेंगे तो एक सेव के बराबर होगा। तो इसीलिए V जो है V1 V2 V3 जब जोड़ेंगे तो V के बराबर होगा, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा मूव कर ले। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे V बराबर V1 V2 V3 होगा समीकरण 1। फिर ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से भौजी ससुराल आई, भी बार समानुपाती आई, और आती है तो रोती हुई आती है, भी आर आई हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा बटा, आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई हो जाएगा। लेकिन हमें तो भी ही जरूरत है, तो ये जरूरतें नहीं है इधर आगे निकालने, इतना ही पे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ ज्यादा फोकस किया जाए तो भी बदल रहा है और आर बदल रहा है, लेकिन आई एक समान बोला गया। यहाँ बोला गया है प्रवाहित धारा आई एक समान, देखिए यहाँ छूटा हुआ एक समान, परिपथ का कुल विभवांतर भी है, आई नहीं बदल रहा। यहाँ बोला गया धारा एक समान है, देखिए तो धारा नहीं बदल रहा, इसलिए अगर V1 होता है तो R1 होगा, लेकिन आई जे होगा ते होगा, V2 होगा R2 होगा, लेकिन आई जे होगा ते होगा, V3 होगा R3 होगा, लेकिन आई जे होगा ते होगा। कितना भी प्रतिरोध लेंगे V4 V5 V6 ऐसे करके बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसी तरह से लिखना होगा, आई को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आई ही लिखना है। लेकिन V1 है तो R1, V2 है तो R2, V3 है तो R3, और सभी को इन सब को उठा के खांची में भाई बादशाह में रख देना है। देखिए यहाँ पे ये सब माने भरने लायक है, ये सबको उठा के इसमें रख देना, यानी इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ रख रहे हैं भी का मतलब क्या रखना है, आर आई, फिर V1 का मतलब R1 आई, V2 का मतलब R2 आई, और V3 का मतलब R3 आई। अब देखिए R आई, यहाँ पे आई सब जगह दिख रहा है, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ। नोट देखेंगे RS को कहा जाएगा तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में संयोजित हो या समानांतर क्रम में संयोजित, जो टोटल मान प्राप्त होगा प्रतिरोध का उसे तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कहते कहा जाता है। दूसरा नोट्स आ रहा है कि अगर दो प्रतिरोध है, यदि दो प्रतिरोध हो तो दो प्रतिरोध R1 और R2 हो तो R1 बराबर RS बराबर R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में जोड़ना है इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। उसके बाद यदि प्रतिरोध R1 R2 R3 डॉट डॉट RN हो
तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मान होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। अब RS बराबर होगा सिग्मा I बराबर A N, और 1 2 3 बदल रहा तो इसी को लिख देंगे R I लिख दिया जाएगा और यही फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्ट, ऐसे या ऐसे। तो चौथा में दिखाएंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। देखिए इसे न्यूमेरिकल द्वारा समझेंगे। दो प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम संयोजित करके 6 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो प्रभावी प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। हमारे पास R1 देखा जाए तो 2 ओम है और R2 जो है 3 ओम है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो RS तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात है। प्रभावी प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 फॉर्मूला होगा RS बराबर R1 का मतलब 2 ओम और इसका 3 ओम जोड़ देंगे तो RS का मान आ जाएगा 5 ओम। अब आप देखिए ये 2 ओम से 5 ओम ज्यादा है, 3 ओम से भी 5 ओम ज्यादा है, मतलब अर्थात क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस नोट्स के अनुसार? R1, इसको R1 मारे हैं तो R1 से बड़ा कौन हो जाता है? RS। R2 से भी बड़ा क्या हो जाता है? RS। 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, तो ये दोनों प्रतिरोधों से बड़ा है, इसलिए कोई जितना भी प्रतिरोध होगा उसका तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक आएगा। अब हम आगे के टॉपिक में पढ़े ध्यान देंगे। अगला टॉपिक है हमारा समानांतर क्रम प्रतिरोध समूहन। प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन यानी बी प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूह। आइए देखते हैं फिगर में। यहाँ 3 ऐसे लाइन स्केल पेंसिल के मदद से खींच लेंगे और तीनों को इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ दिया गया। यहाँ पे बैटरी लगा दिया जाए प्लस माइनस का, और यहाँ पे आपका स्विच लगा दिया। अब देखिए इसको ऐसे मिटा दीजिए और इसमें प्रतिरोध लगा दीजिए। R1 R2 R3 हो जाएगा। R1 R2 R3, R1 और R2 R3। इसमें प्रवाहित जो धारा है वो सब अलग अलग है। इसमें धारा जो है I है, तो इसके लिए I1, इसके लिए I2, इसके लिए I3 और सब इधर आके मिल के I हो जाएगा। और भाई देखिए तीनों का सिरा यहीं पर है, A है का है B, और इसी को जोड़ा गया है V से, यानी V नहीं बदल रहा है, बदल कौन रहा है? धारा। तो परिभाषा देखा जाए तो क्या मिल रहा है? प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न मिल रहा है, जबकि विभवांतर एक समान मिल रहा है। प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए R1 R2 R3 जो लिखा गया उसके लिए I1 I2 I3 लिखा गया, मतलब साफ है
प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान धारा का मान भिन्न भिन्न है, जबकि विभवांतर एक समान है। तो लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न, जबकि विभवांतर एक समान हो, उसे समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तीन, जैसे दो लाइनें कभी प्रतिच्छेद नहीं करती तो समानांतर जाते, इसीलिए 3 लाइनें समानांतर लिया। 3 प्रतिरोध पर ही प्रूफ किया जाता है, किताबों में दिया है, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ पाए, समझ सके। किताब से ही हर कोई भूलने पर देखता है, तो उसके समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब आइए फिगर के अकॉर्डिंग मानेंगे। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 जिनका प्रवाह जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 और विभवांतर भी एक समान, जो विभवांतर है एक समान विभवांतर भी है। अब देखिए आई बदल रहा है, परिपथ में सब कुछ दर्शाए गए हैं। यहाँ स्विच दर्शा दिया जाता है कि इसे बंद कर देंगे तो लाइन प्रवाहित होने लगेगी, इसे बंद कर दिया जाएगा तो स्विच से लाइन इसे जाने लगेगा। इस तरह से लाइन प्रवाहित होने लगेगी, ऐसे जाने लगेंगे, लाइन जैसे निकलेगा फिर यहाँ मिल जाएगा, तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो ये जो धारा I1, I2, I3 है, इसे हम इस तरह से तो लिख ही सकते हैं कि I बराबर I1, I2, I3, तीनों मिल के ही तो I है। अब देखिए फिर ओम के नियम जानते हैं कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अगर आपको ट्रिक याद रखना तो भौजी ससुराल आई और ससुराल आती है तो रोती हुई आती है, तो V बराबर RI आ जाएगा। अब हमें यहाँ जो भरना है वो I सीरीज में, I पैटर्न में भरना है, इसलिए I को हम निकालेंगे, R इधर भेज देंगे, तो I बराबर हमारा हो जाएगा V बटा। अब देखेंगे कि बदल कौन रहा है, तो I1 हो रहा है तो V नहीं बदल रहा है, R1 हो रहा है। V ज्यों का त्यों रहा है, क्योंकि एक समान बोला गया है यहाँ पे विभवांतर V को, यहाँ भी बोला गया है एक समान विभवांतर, जबकि विभवांतर एक समान, तो V तो बदल नहीं रहा। I1, I2 जो होगा V बाई R2 हो जाएगा और I3 भी होगा V बाई R3 हो जाएगा। अब इन सभी मानों को आप खांची में उठा लीजिए, चाहे कठौत में इसमें रख लीजिए, तो रखिएगा इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में I का मतलब हम रखने वाले हैं V बटा R1 R, और इसमें रहेंगे V बटा R1 V बाई R2 और V बाई R3 हो गए। अब देखिए इसे V गुने 1 बटा R लिखेंगे तो फिर उतना ही होगा, V गुने 1 बटा R1, V गुने 1 बटा R2 और V गुने 1 बटा R3। अब सब जगह V को हम
कॉमन ले लेंगे। इस साइड में भी अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 1/r1 1/r2 और 1/r3। भी से भी कट जाएगा और 1/rp लिखेंगे, क्योंकि समांतर क्रम को अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं और पार्श्व भी कहा जाता है, पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। पार्श्व क्रम, समांतर क्रम और अंग्रेजी में पैरेलल। तो पैरेलल के चलते p ले लिया गया 1/r1 और 1/r2 और 1/r3। इस तरह का हमें व्यंजक प्राप्त हुआ प्रतिरोधों के समूहन का समानांतर क्रम में। अब हम आगे देखेंगे, इसकी थोड़ी और व्याख्या करें तो देखेंगे, नोट में चलेंगे। आरपी को क्या कहेंगे, तो कहेंगे तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कहा जाता है। एक नंबर हो गया। उसके बाद यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 हो तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आरपी, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो R1 R2 का एलसीएम R1 R2 हो जाएगा और यहाँ पे R2 प्लस R1 है। इसको पलट देंगे तो 1/rp/1 होगा और यही हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1। अब हमें एक से भाग करेंगे आरपी में तो सिर्फ हमें आरपी प्राप्त होगा और ये हुआ R1 इंटू R2 प्लस R1 चाहे R1 प्लस R2। इसे भी आप उल्टा सीधा कर देंगे क्रम विनिमय से तो हो जाएगा, क्योंकि 2 + 5 या 5 + 2 सबका मान 7 आएगा। इसे तो उल्टा सीधा करने पर भी सेम होता है, इसलिए R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 लिखते हैं। ये हमारे दो के लिए सूत्र होगा, ऊपर गुना कर देना है, नीचे जोड़ देना है। आइए हम देखते हैं 3 नंबर। यदि प्रतिरोध R1 R2 R3 डॉट RL को समांतर क्रम में संयोजित किया हो तो 1/rp बराबर 1/r1 1/r2 1/r3 डॉट 1/r और सिग्मा के रूप में टोटल जोड़ के रूप में लिखेंगे तो a सिग्मा i बराबर 1 से चालू करेंगे और n तक है तो i का मान 1 से शुरुआत हो गया, i लिख देंगे। इस रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध का मान कम, प्रतिरोध का मान कम। आइए हम इसे न्यूमेरिकल वाला समझेंगे। न्यूमेरिकल फिर वही क्वेश्चन निकाले कि प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से
संयोजित किया गया। तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात। आइए हम देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो R1 आपके पास 2 और R2 देखा जाए तो 3 और RP निकालना है। फॉर्मूला है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो 2 गुने 3 और 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 बटा 5, 12 5 60, 1.2 ओम है। अब देखा जाए 3 ओम से ये 1.2 है, कम है। 2 ओम से 1.2 है, कम है। और ये 3 ओम से भी 1.2 कम है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है। या अगर इस तरह का आपका फार्मूला याद नहीं है तब आप सीधे नॉर्मल फार्मूला पे इस तरह पे भी बना सकते हैं। 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। न्यूमेरिकल में देखा जाए तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा 2 और 1 बटा 3 है। लसा लीजिएगा तो 6, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 1 बाई RP है ये। उसके बाद 1 बटा RP जो है वह 5 बटा 6 है। दोनों उलट देंगे तो RP बराबर हो जाएगा 6 बटा 5। डिवाइड कर देंगे 1.2 ओम आ गया। तो फिर देखा जाए तो दूसरे से ये 2 ओम से ये कम है, 1.2 ही है। ये 3 ओम से 1.2 कम, यानी इसमें कम मिल रहा है। मिल रहा है निष्कर्ष हम लोगों का कि R1 से कम है RP और R2 से भी RP का मान कम है। 3 रहेगा, तीसरा से भी कम रहेगा, चौथे से भी कम रहेगा।